आप ये डायग्राम देखिए, डीएनए का डायग्राम है। इसमें देखा जाता है कि ये दोनों क्या होते हैं। ये पहली बात इसको हम बता रहे हैं कि ये देखो एक्सरे कैरियोग्राफी से इसको हम लोग किसने बताया था, वाटसन और क्रिकर नाम ने इसको बताया था। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है और इसके बारे में बताया था। कंपोज होता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। ये देखो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन है जो कि दोनों एक दूसरे के हैं, एंटी पैरेलल है। और ये जो एक टर्न है वो 34 एंगस्ट्रॉम है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये और ये 10 मीटर की होती है और कहीं कहीं वेरी भी करती है, कभी कभी 20 भी हो जाती है, ऐसा देखा जाता है। और ये जो इसकी बैकबोन होती है वो शुगर प्लस फॉस्फेट से मिलकर बनी होती है। और इसका जो होता है ना, ये देखो एडेनिन और ये थायमाइन, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हो कि जो पिरामिडिन है वो क्या है, प्यूरिन्स के अपोजिट है। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं, इसमें हमने सारी बातें कर ली हैं। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, सारे स्ट्रक्चर की बात कर ली, एक दूसरे के अपोजिट होता है। और ये लेंथ ऑफ डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के डीएनए से बड़ा होता है, लेकिन वो इसके अंदर आता कैसे वो हम आगे देखने वाले हैं। फिर हमने लास्ट में ये थोड़ी चीज़ें देख लीजिए कि जो डीएनए से डीएनए जब बनता है तो वो रिप्लिकेशन हो, जब डीएनए से डीएनए बनेगा रिप्लिकेशन होगा। जब डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एमआरएनए बनेगा। जब एमआरएनए से ट्रांसलेशन होगा तो वो प्रोटीन बनेगा। ठीक, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पैकेजिंग ऑफ डीएनए, आखिर कैसे होती है पैकेजिंग डीएनए में। ठीक है, तो सेल के अंदर ही होती है। तो 2 तरह के सेल हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हम लोग दोनों के रेफरेंस में देखने वाले। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो पहले होता है प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट हैव, उसके पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, फिर भी वो एक दूसरे की जगह स्कैटर्ड नहीं होता। बट डीएनए जो होता है ना, स्कैटर्ड नहीं होता थ्रू आउट द सेल। और जो डीएनए होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटीन जो होता है पॉजिटिव चार्ज। इसलिए क्या होता है कि डीएनए को प्रोटीन होल्ड करके रखता है और जहाँ रखता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और डीएनए जो ऑर्गेनाइज होता है एक लार्ज लूप के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, अब हम यूकैरियोट के बाद हम बात करते हैं। यूकैरियोट्स जो होता है इसके पास एक स्पेशल प्रोटीन है जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन। हिस्टोन जो होता है वो होता है एक स्पेशल जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है और पॉजिटिवली चार्ज होने के साथ साथ होता है बेसिक नेचर का होता है। क्यों ऐसा पॉजिटिवली चार्ज होता है? रीज़न यही है कि abundance of amino acid reduced with side chain, because residuals of the side chain की वजह से वो क्या होता है, वो पॉजिटिव चार्ज का होता है। और ये बेसिक नेचर का क्यों होता है? बिकॉज लाइसिन और एरोजिन की वजह से होता है। ठीक है, और जो ये हिस्टोन जो होता है ये 8 मॉलिक्यूल का बना होता है, तो इसको हम बोलते हैं हिस्टोन एक्टोमर। और जो डीएनए जो होता है रैप्ड होता है जिस स्ट्रक्चर पे हिस्टोन पे रैप्ड होके जो स्ट्रक्चर बनाता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। एक न्यूक्लियोसोम पे मैक्सिमम 200 बेस पेयर रैप्ड होते हैं। 200 बेस पेयर रैप्ड होते हैं। जो स्ट्रक्चर बनता है बेड्स ऑन स्ट्रिंग, किसके अंदर बनता है? वो हमारा बनता है क्रोमेटिन के अंदर। और क्रोमेटिन के अंदर डीएनए जो होता है उसको लाने के लिए बहुत एडिशनल सेट ऑफ क्रोमेटिन लगती हैं। और ये 2 तरह का तब फॉर्म क्रोमेटिन तब 2 तरह का होता है, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। जो यूक्रोमेटिन होता है वो हमारा जो होता है ना, वो क्या होता है यार, वो लूजली पैक्ड होता है यूक्रोमेटिन। और हेटेरोक्रोमेटिन वो डेंसली पैक्ड होता है। ठीक है, लाइट स्ट्रेन होती है इसकी जो होती है, ये जो होता है वो डार्क स्ट्रेन होती है। ठीक है, इंस्क्रिप्शनली एक्टिव होता है और ये इंस्क्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। ठीक है, और ये दोनों यूकैरियोट्स में ही होते हैं। ठीक है, इतना बात आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। हेलो एवरीवन, ये वीडियो ग्रिफिन के एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए चलिए बताता हूँ मैं क्या होता है ग्रिफिन एक्सपेरिमेंट। पहले देखिए, इसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल बोला जाता है और इसको हम लोग ग्रिफिन के द्वारा दिया गया था, जो कि ये काम कर रहे थे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया
पे कॉज कर रहा है, जो स्पेशली क्या होता है कि ये निमोनिया कॉज ही करता है, ठीक है। और इसके देखो 2 कॉलोनीज़ थे, स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया के 2 कॉलोनीज़ थे। कॉलोनीज़ मतलब उसके 2 ग्रुप थे, उस बैक्टीरिया के 2 ग्रुप थे, ठीक है, जो कॉज करती है। तो पहला था आर स्टेन और दूसरा था एस स्टेन। आर स्टेन जो होता है गाइस, वो हमारा जो होता है वो रफ़ होता है, रफ़ कॉलोनी होती है और इसके पास कोई भी पॉलीसेकेराइड नहीं होता है। ये नॉन वर्वेलेंट होती है, कोई भी डिजीज़ कॉज नहीं करती है। एंड डिस्ट्रॉयड बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। एंड डिस्ट्रॉयड बाय द इम्यून सिस्टम, जो होस्ट का होता है वो डिस्ट्रॉय कर देता है इसको। और ये डिस्ट्रॉय नहीं होती, ये स्मूथ होती है, पॉलीसेकेराइड कोड प्रेजेंट होता है और ये नॉन वर्वेलेंट नहीं होती है, वर्वेलेंट होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, नीचे वाली पार्ट्स आप देखिए कि और इस स्टेन को, जो आर स्टेन, देखो पहले क्या होता है, एस स्टेन के साथ जब हम माइस में, चूहे में जब इसको कोचेंगे, इंजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो मर जाएगा, क्योंकि उसके पास पॉलीसेकेराइड कोट होती है, वर्वेलेंट होता है, डिजीज़ कॉज करता है, इसलिए वो मर जाएगा। लेकिन जब हम इसी को आर स्टेन के साथ करेंगे तो वो ज़िंदा रहेगा। आर स्टेन के साथ कर देते हैं तो वो ज़िंदा रहेगा। उसके साथ हम देखते हैं कि जब आर स्टेन को गर्म कर देते हैं, आर स्टेन को जब हम गर्म करेंगे तो कॉज करेंगे तब फिर भी वो ज़िंदा रहेगा। लेकिन एस स्टेन को जब हम गर्म कर देते हैं तो क्या होता है, जब हम इंजेक्ट करते हैं माउस में तो क्या होता है, वो ज़िंदा ही रहता है। लेकिन आर स्टेन के साथ जब गर्म करने के बाद आर स्टेन के साथ जोड़ देते हैं, सॉरी एस स्टेन को गर्म करने के बाद जब हम उसको आर स्टेन के साथ जोड़ के इंजेक्ट करते हैं तो भाई वो चूहा क्या होता है, मर जाता है। देखो क्या कहता है, एस स्टेन के साथ हीट करके हम जब आर स्टेन के साथ लगाते हैं तो चूहा क्या करता है, मर जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जो होता है कि जो एस स्टेन होता है ना, एस स्टेन जो होता है वो होता है हमारा हीट करने के बाद अगर आर स्टेन के साथ मिलाओगे तो वो क्या होता है, उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है और वर्वेलेंट कॉज कर देता है।